हरिओम। हमारी एक साधक हैं जिन्होंने एक प्रश्न किया है। हालांकि ये प्रश्न उनका ब्रह्म ज्ञान की कक्षा के स्तर का नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की कक्षा के जो प्रश्न होते हैं ना, वो आत्म उद्धार के लिए होते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति का मार्ग क्या है, वैराग्य कैसे आए, ये सब प्रश्न होते हैं जो अपने आत्मनिश्चय के लिए किए जाते हैं। लेकिन आपके प्रश्न से भी ब्रह्म ज्ञान की उपज होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसके विषय में जानकारी हो सकती है। आपका प्रश्न ये है कि क्या जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं, क्या गया में नहीं जा सकते? क्यों समदृष्टि संवर्तन नहीं करते हैं लोग? क्या ये सही है? कृपया रास्ता दिखाएं। हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जाती है। देखिए, जैसे प्रकाश और अंधकार सदैव से रहा है, ये एक शाश्वत अवस्था है। कोई काल ऐसा नहीं रहा कि केवल प्रकाश रहा हो और केवल अंधकार रहा हो। बिल्कुल वैसे ही ज्ञान और अज्ञान सदैव से शाश्वत रहे हैं। कोई काल ऐसा नहीं रहा है कि केवल ज्ञान का पसारा रहा हो और कोई काल ऐसा भी नहीं रहा है कि केवल ही अज्ञान का पसारा हो, केवल अज्ञान का ही पसारा हो। तो ये पैरेलल है, ये शाश्वत चला करता है। जैसे प्रकाश और अंधकार, वैसे ही ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान जो है वो ये कहता है कि दुख बना ही नहीं, एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई पसारा है ही नहीं। जैसे बर्फ में जल के सिवा एक किसी अन्य कण का पसारा है ही नहीं। किसी एक कण का, जल के सिवा बर्फ में किसी अन्य कण का पसारा है ही नहीं। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य पसारा है ही नहीं। ये है ज्ञान। इसके अतिरिक्त कुछ भी देखा सुना पढ़ा जा रहा है तो वो है अज्ञान। इसके अतिरिक्त कुछ भी देखा सुना पढ़ा जा रहा है, वर्तन किया जा रहा है, वो समस्त वर्तन अज्ञान है। एक बड़ी बात ये समझिए, कुछ भी का मतलब कुछ भी ईश्वर दृष्टि के अतिरिक्त, ब्रह्म भाव के अतिरिक्त, भगवत भाव के अतिरिक्त यदि कोई अन्य भाव कहीं से भी उपज रहा है, धर्म को लेके, जाति को लेके, वर्ण को लेके, सब अज्ञान है। मोटी मोटी बात। और आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न में एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक करुणा है। आपको सबको ये मालूम है कि 4 वर्ण हैं। लोग ऊपर से क्रम
गिनाते हैं, मैं नीचे से आरंभ कर रहा हूं। मेरे लिए नीचे और ऊपर एक की बात है, कुछ नीचे नहीं कुछ ऊपर नहीं। क्योंकि अब आप देखो, वायुमंडल में आप जहां बैठे हो, आप कह सकते हो कि ये जो वायु का दाब है, ये ऊपर का है, ये नीचे का है, ये पहले है या बाद में है। तो जो चार वर्ण जिनको समाज ने व्यवस्था के रूप में विभाजित किया है, तो पहले मैं नीचे से पढ़ रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, नीचे ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा विपरीत ढंग से इसको बता रहा हूं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए मैं विपरीत क्रम से पढ़ रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के दृष्टि से सब समान है, सबका महत्व है। अब हम अपने शरीर के आधार पर इसको समझते हैं, फिर आप बताइएगा कि सब सामान्य है कि नहीं, सब समान है कि नहीं। जो अपना शरीर है ना, जो पैर है, नीचे का हिस्सा पैर, इनको आप शूद्र कह सकते हैं। पेट को जो विभाजन करता है, जो रक्त मांस मज्जा बनाता है, विभाजन करता है, शरीर के अंगों को प्रवाहित करता है, प्रदान करता है, पेट वैश्य है। हाथ क्षत्रिय, कार्य के अनुसार विभाजित किया है, हाथ क्षत्रिय हो गया, और मस्तक जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्राह्मण। अब आप बताएं, क्या पैर के बिना भी कोई गति, कोई मूवमेंट संभव है, कहीं आना जाना? यदि पैर ना हो आपके किसी व्यक्ति की, तो क्या कर सकता है जीवन में? एक इंच भी नहीं वो गतिमान हो सकता है, जीवन की गति ही समाप्त हो जाएगी। तो आप तो कहेंगे कि अरे पैर तो सबसे महत्वपूर्ण, तो पैर है शरीर में, पैर ना हो तो जीवन संभव कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। यानी पैरों का बहुत महत्व है। पैरों के बिना तो मतलब आवागमन का, आप आवागमन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, गति की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब पैरों का बहुत महत्व है। एक बात यह सिद्ध हो रही है कि पैर ना हो तो जीवन बेकार। दूसरा, पेट वैश्य। अब यदि शरीर में पेट वाला हिस्सा ना हो तो क्या जीवन संभव है? वहां भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पेट ही नहीं होगा तो कर्म किस लिए होगा? सारे जो दौड़ भाग है पेट के लिए। पेट ना हो तो शरीर का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। कैसे बनेगा रुधिर, मज्जा, हड्डी, रक्त, मूत्र, मल, कैसे विभाजन होगा? तो अरे पेट के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जीवन की। फिर आया तीसरा क्षत्रिय। अरे भैया हाथ नहीं होंगे तो कर्म कैसे होंगे? और कर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हाथ नहीं है तो कैसे? अरे भैया हाथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। हाथ नहीं तो किसी भी कर्म की कल्पना नहीं कर सकते, क्रिया ही नहीं हो सकती। तो क्रिया के बिना जीवन तो
संभव ही नहीं है। तो भैया हाथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी छतरी का भी बहुत महत्व है। अंत में आता है ब्राह्मण, मस्तक। अरे भैया मस्तक ही नहीं होगा तो शरीर कैसे संचालित होगा? संचालन तो मस्तिष्क करता है ना। सर ही किसी का नहीं होगा, मस्तिष्क ही नहीं होगा। तो अब कैसे जीवन को यापन करेंगे? कैसे शरीर बनेगा? कैसे शरीर का संचालन? क्योंकि ऑर्डर तो सारा वहीं से मिलता है, मस्तिष्क से। आदेश तो वहीं से मिलता है। भैया मस्तिष्क तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने पैर, हाथ, पैर, पेट, मस्तिष्क सब आपने सबका महत्व देखा, और ये भी देखा कि बिना एक दूसरे के सहयोग से शरीर का संचालन असंभव सा है, दुष्कर सा है। बिल्कुल यही बात मनुष्य के समाज का, हम किसी जाति, धर्म, वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं। पशुओं को सफाई की व्यवस्था नहीं चाहिए, पशुओं को ब्रेन का बहुत काम नहीं, उनको कोई वैज्ञानिक खोज नहीं करनी है, अंतरिक्ष में नहीं जाना है। बात कर रहे हैं मनुष्य समुदाय की। तो जैसे एक शरीर के लिए पैर का उतना ही महत्व है जितना सर का, हाथ का उतना ही महत्व है जितना पेट का। दोनों एक दूसरे, चारों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सबका ही महत्व है। ये जो वर्ण व्यवस्था की गई है उसमें ऐसा नहीं कि किसी का महत्व नहीं है, सबका महत्व है। ये एक सामान्य ज्ञान के आधार पे आपको ये बात बताई जा रही। अभी यहां पे शास्त्रों का हवाला नहीं है, एक सामान्य ज्ञान के अनुसार इस बात को समझिए कि ज्ञान ये कहता है कि सब समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। पहली बात तो ये रही। तो सबको सब अधिकार हैं, कोई अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता है। ये जितनी व्याख्या है ना, ये ब्रह्म ज्ञान के आधार पर दी जा रही है। ज्ञान के आधार पर, ब्रह्म ज्ञान के आधार पर। परंतु एक बात ये भी सत्य है, ये भी तय है कि हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े। जो चढ़ जाएं ये सीढ़ियां, 84 लाख उसकी कटे। मनुष्याणाम श्रेयसेषु कश्चित् यतते सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम श्रेयसेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक, भगवान कह रहे हैं बात, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, और उन यत्न करने वालों में से भी कोई एक मेरी प्राप्ति करता है। अर्थात आत्म अनुभूति करता है, ब्रह्म अनुभूति करता है, अपने को आत्म स्वरूप जानता है, ब्रह्म स्वरूप जानता है, आनंद स्वरूप जानता है। हजारों में से कोई एक। अब हम उन हजारों से, उन सभी हजारों लोगों से ज्ञानमय आचरण की उम्मीद करें, उनसे आशा करें, तो ये उचित नहीं होगा। यदि हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है,
इतना उच्च ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है गुरु की करुणा के कारण, तो हम अपनी दृष्टि बदलें, अपना नजरिया बदलें। हम ये चाहें कि संपूर्ण संसार हमारी दृष्टि से, हमारे संवर्तन से चले। जैसे मैं संवर्तन की उम्मीद करती हूँ, जैसे मैं समदृष्टि रखती हूँ, वैसे दुनिया भी रखे। तो दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, तभी मिलेगा परमानंद। दुनिया को बदलने की, दुनिया संवर्तन समदृष्टि नहीं कर सकती है, क्योंकि समदृष्टि संवर्तन का महत्व एक ब्रह्म ज्ञानी ही समझता है। तो ब्रह्म ज्ञान इतना भी सहज नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने अहम को, अपने मैं को, अपने शरीर भाव को, देह भाव का समापन करना पड़ता है। अपनी मैं को पल पल में, मैं से तात्पर्य देह भाव को, आई एम दिस बॉडी, ये जो अहंकार कोट कोट के भरा है कि मैं शरीर हूं, मिथ्या अभिमान, ये जब तक चूर चूर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम ब्रह्म की अनुभूति, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तो कोई विरला ही होता है जिसपे एक ब्रह्म ज्ञानी, एक तत्वदृष्टा गुरु की करुणा हो जाती है, जिसको ये ब्रह्म दृष्टि मिलती है, ब्रह्म भाव जागृत होता है। वो ही समत्व को प्राप्त करता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो समत्व को प्राप्त कर ले। यदि आपको समत्व का भाव प्राप्त हुआ है, आप विरले हो, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से आपका चयन किया है ब्रह्म ज्ञान की कक्षा के लिए। तो आप अपना भाव शुद्ध रखें, समत्व का रखें। आप ये चाहो कि समाज परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, वो समदृष्टि रखे, वो संवर्तन रखे, ऐसा संभव नहीं है। आप अपनी वेदना को हृदय से समाप्त करिए, और आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो भगवत दृष्टि होनी चाहिए, वो समदृष्टि होनी चाहिए। एक बात तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपने कहा है, पूछा है कि क्यों लोग समदृष्टि संवर्तन नहीं करते हैं। तो समदृष्टि तो हो जाएगी ज्ञान के हिसाब से भी, संवर्तन फिर भी नहीं हो पाएगा। संवर्तन फिर भी नहीं हो पाएगा। अब रोग है। ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि कण कण भी ईश्वर का है, ईश्वर मैं है, ईश्वर ही है। रोग है, उसके कीटाणु हैं, उसकी बैक्टीरिया है, उससे तो हमें परहेज करना पड़ेगा ना। ये सत्य है। कि अंधकार भी ईश्वर की रचना है, लेकिन फिर भी हमें प्रकाश की आवश्यकता है ना। ये सत्य है कि कण कण ईश्वर में है, लेकिन फिर भी हम जो सेवन करेंगे वो अनाज का करेंगे, मिट्टी का नहीं करेंगे। संवर्धन कैसे कर सकते हैं? एक पानी आपके बाथरूम में है और एक पानी आपके किचन में है। पानी दोनों हैं। तात्विक दृष्टि से आप उसका लेबोरेटरी परीक्षण करें तो आपको तत्व वही प्राप्त होगा, जल तत्व। लेकिन एक पानी आपके बाथरूम में है, एक पानी आपके रसोई में है। अब बाथरूम का पानी आप रसोई में प्रयोग नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं कर सकते कि पानी तो ये भी क्या हुआ,
बाथरूम का पानी किचन में प्रयोग कर लो, ऐसा आप नहीं करोगे। या किचन का पानी आप जाके उसको बाथरूम से उसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, वो भी आप नहीं करते हो। जल है, पानी है, लेकिन संवर्तन नहीं कर सकते हो। भाव है, भगवत भाव, लेकिन संवर्तन हर स्तर पे उसका नहीं हो सकता है। समभाव है, समदृष्टि है, संवर्तन संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। तो ये भी एक अंदर से अज्ञान मिटना चाहिए कि समदृष्टि है तो संवर्तन भी होगा। जो सहज चल रहा उसको चलने दो, हमें छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने जो जैसा बनाया है उसको सहज रूप से वैसा चलना दो। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें। बुद्धि जो भेद करती है, ये बात समझ लो, बुद्धि वो जो भेद करती है। इस समस्त जो भेद है दुनिया में ना, डिफरेंस, अंतर, ये बुद्धि करती है। और बुद्धि का बोध प्राप्ति में कोई भूमिका नहीं बुद्धि की। बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में तो बिल्कुल लय करना पड़ता है। बुद्धि का समर्पण, मयि मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया, भगवान बोलते हैं मुझको अपना मन अर्पण कर दो, आधस्व कर दो, और मयि बुद्धि निवेशया, और मुझको अपनी बुद्धि को दे दो। बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि तो हम गुरु को समर्पित कर देते हैं। वो जितने भी ये भेद भाव मन में जागते हैं ना, ये बुद्धि के कारण। अब आप अपनी बुद्धि गुरु को दे दें। अब कुछ मत सोचें, निर्विचार हो जाए। समाज जैसे चलता आया है चलता रहेगा। आप समाज को, संसार को बदल नहीं सकते हो, इसलिए विचारों से हल्के हो जाओ और अपने भाव को शुद्ध रखो कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे बर्फ में जल के कण के सिवा कुछ नहीं है, वैसे ही जगत में जगदीश के सिवा कुछ नहीं है। इस शरीर में भी भगवान का वास है, तो सर्वत्र भगवान का वास है। सब कहीं भगवान का वास है। लेकिन फिर भी हम सबको संवर्तन के आधार पर एक नहीं देख सकते हैं। सबका अपना स्वरूप है, स्वभाव है, गुण कर्म विभाग सब ईश्वर ने, प्रकृति ने बांट रखी व्यवस्था। आप प्रकृति की व्यवस्था को वैसे ही चलने दें। आप भ्रमित ना हो। मैंने बताया पैर का भी उतना ही महत्व जितना मस्तक का। ये अज्ञान है कि हम पैर और मस्तिष्क में भेद करें, पेट और हाथ में भेद करें। अरे सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो कोई भी समाज हो जिसको दुनिया ने उच्च और नीच कहा है, महत्व सबका है, कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कर्म का वर्तन एक जैसा नहीं हो सकता है। पैर का काम मस्तिष्क नहीं कर सकता और मस्तिष्क का काम पैर नहीं कर सकता। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। जितने भी वर्ण हैं ना, जितने भी वर्ण हैं, 4 वर्ण जो जिनको नाम दिया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, सब समान है ब्रह्म ज्ञान की दृष्टिकोण से, सत्य के दृष्टिकोण से। एक शब्द और प्रयोग कर लो, सत्य के दृष्टिकोण से सब समान है। अब ये सत्य तो है कि जो पैर का महत्व है और वही हाथ का महत्व है। हाथ नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा जीवन में, और पैर नहीं होगा तो फिर सारी गति समाप्त हो जाएगी। दोनों का महत्व है अपने अपने स्थान पर। समस्त वर्णों का महत्व है। ये कम ज्यादा नीचे ऊपर वाला कोई बात ही नहीं है।
लेकिन चूंकि अंधकार आरंभ से रहा है तो अज्ञान भी आरंभ से रहा है, और दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग अज्ञान का है। वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे। हम अगर अपने आप को गुरुमुखी समझते हैं, ब्रह्म ज्ञान की कक्षा का विद्यार्थी समझते हैं, तो हमको इन समस्त द्वैत के चिंतन से ऊपर उठना चाहिए। न्याय और अन्याय आरंभ से रहा है, अंधकार और प्रकाश आरंभ से रहा है और रहेगा। अंधकार और ऐसा नहीं हो सकता कि कभी अंधकार ना हो और कभी प्रकाश ना हो, या खाली अंधकार हो या खाली प्रकाश हो, शाश्वत है। तो ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म, युद्ध और शांति हर काल में रहा है और हर काल में रहेगा। आप निश्चिंत होता। निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। भगवान कहते हैं जो समस्त भूत प्राणियों में निर्वैर है, कोई भी वैर नहीं किसी से, कोई भी दोष दृष्टि नहीं है ज्ञानी के पास। ज्ञानी की कक्षा, ज्ञानी का स्तर बहुत ऊंचा है। निर्वैरः सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। जो समस्त भूत प्राणियों में निर्वैर है वह मुझको प्राप्त करता है। या सा मामेति पांडव, मुझको ही प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो निर्वैर है। और बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई निर्वैर नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्म भाव के, बिना आत्म भाव के, बिना भगवत भाव के कोई निर्वैर नहीं हो सकता। इसलिए हम सब भाग्यवान हैं जो हम ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बैठे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं, अद्वैत भाव को प्राप्त कर रहे हैं, सर्वत्र ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं, अपने में उस ईश्वर तत्व का अनुभव कर रहे हैं। तो हम अपना ज्ञानमय जीवन जिए और अज्ञान के विचारों से व्यथित ना हो।